बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक आप सबको। उम्मीद करते हैं कि आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा और जल्दी से उठिए, हमें देखिए और साथ ही जुमे की तैयारी कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है, मुसलमानों की ईद है। हम लोग हमेशा हसनैन अपने प्रोग्राम में ये बात कहा करते हैं कि मुसलमानों की तो ईद होती है जुमे का रोज। जी सो जो भी सुन्नतें जितनी भी पूरी कर सकें वो सब जरूर पूरी करें। और वैसे हमने कल एक खुशखबरी दी थी, आपको याद है? जी हाँ, प्रोग्राम के बिल्कुल। स्टार्ट में वो पेट्रोल क्या? की कीमत में जो कमी थी उसकी Yes. खुशखबरी दी थी और आपके Yes. पास मेरा ख्याल है कि कोई और खुशखबरी भी है। आपको क्या लगता है, अच्छी खबर से स्टार्ट किया जाए या किसी अच्छी बुरी खबर खबर से, से? अच्छी खबर से। चलें अच्छी जी। खबर आप बता दें, बुरी मैं बता दूंगा। ओह नो, ओह नो। चलें जी, अच्छी खबर से फिर स्टार्ट लेते हैं। अच्छी खबर ये कि रेलवेज ने, पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेन के किरायों में कुछ कमी का ऐलान कर दिया है। 50 रुपए से लेके 150 रुपए तक का वाह। ये कमी की गई है। और इसका इत्तलाक जी 3 अगस्त से होगा, यानी कि आज का डेट है सेकंड। आज सेकंड है। आज सेकंड है, कल से इसका इत्तलाक भी हो जाएगा। तो मामूली कमी की गई 50 रुपए से लेकर 150 रुपए, इकोनॉमी पे 50 रुपए और बिजनेस क्लास वगैरह पे 150 रुपीस की कमी हुई है। क्या बात है जी। जो लेकिन लोग फिर भी चलें 50 रुपए ही सही, जो लोग 150 रेलवे रुपए का ही सही। सफर करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि वो अब रेलवे के सफर में तवातर के साथ रेलवे का सफर करें। जो हाँ, क्योंकि 50 रुपए जो कम हो 50 गए। से 150 रुपया कम हुआ, डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छी खबर तो निम्रा आपने बता दी, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बुरी तो नहीं, लेकिन ये इस वजह से कि जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे ना, वो इस वक्त हैरान और परेशान हो जाएंगे। वफाकी हाँ, बुरी वजारत नहीं है। तालीम ने जो फेडरल के जितने भी स्कूल्स हैं उनकी सैटरडे की छुट्टी को ख़त्म कर दिया है। उनका ये कहना है कि सैटरडे वाले दिन जो मेरी तरह के कमज़ोर स्टूडेंट्स होंगे हाँ। उनको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, और जो आपकी तरह के लाइक स्टूडेंट्स होंगे उनकी गैर नसाबी सरगर्मियाँ, मतलब वो कोई एक्टिविटीज़ मतलब सब करेंगे, स्टूडेंट्स को वो खेलों engage की तरफ करेंगे। जाएंगे, वो कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सैटरडे की छुट्टी को ख़त्म कर दिया गया और इसका इतलाक भी आइंदा चंद रोज़ों में आपको देखने को मिलेगा। सो फेडरल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी हमें सुन रहे हैं, आपकी जो सैटरडे की छुट्टी है उसको खत्म कर दिया गया। ठीक हो गया। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं हसनैन, हेडलाइंस की तरफ आते हैं। देखते हैं जी आज प्रोग्राम में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हमारी टॉप स्टोरीज क्या होंगी। सबसे पहले तो इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है मुल्क भर में। बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल है। हम नारान के बड़े खतरनाक किस्म के विजुअल्स देख रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर की अगर बात की जाए तो 24 घंटों में होने वाली बारिश से 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। नारान में लैंडस्लाइडिंग हुई, उससे राबता सड़कें मुनक़ता हो चुकी हैं, राबता सड़कें बंद हो चुकी हैं। आई थिंक माई टंग नीड्स टू रेस्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। अगली स्टोरी पे चलते हैं जी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला कर लिया है और इमरान खान का तर्ज सियासत तजादात से भरा हुआ है, ये कहना है हसन इकबाल का, जिन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है। जी बिल्कुल। और रऊफ हसन की पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई, रिहाई का हुक्म आ गया। और फिर साथ ही पीटीआई की अगर बात की जाए तो कोई ग्रैंड अलायंस बनाने की भी बातचीत चल रही है। वो अलायंस किसके साथ बनेगा, ये क्या है, ये ऐलान क्या है, इस पे भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा प्रोग्राम में आगे बढ़ के हम बात करेंगे गोशा मिशन एसोसिएशन की एक समाजी फलाह बहबूद की अंजुमन है, जो कि बड़े अरसे से स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पे काम कर रही है। और इसका जो मकसद है वो इस्लामाबाद के जो ऐसे लोग हैं जो डिप्राइव्ड हैं उनकी हेल्प करते हैं। और आज उनके जो 2-3 इंपॉर्टेंट लोग होंगे वो हमारे साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल जी। और साथ ही पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की दिलचस्प कहानी शीशागर 2024 की ये पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म है और इस पे भी बातचीत करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके, बल्कि इस फिल्म के कैरेक्टर्स से आपको मिलवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और ग्लास वर्कर्स के अलावा आज हम लेंगे इस्लाम में औरत का जो हक है, हक मिरास, उसके ऊपर बात करेंगे। इस्लाम की नज़र में लड़की को तरके का हिस्सा देना कितना ज़रूरी है, कितना ख़वातीन का हिस्सा होता है, क्यों होता है और क्यों ये देना ज़रूरी है, इस हवाले से भी आज जुमे का और दिन ना है। देने तो से आज क्या होता है वो हाँ भी देखेंगे। एग्जैक्टली, ना देने से क्या क्या आपको अजाब फेस करने पड़ेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी, इस हवाले से भी आज जुमे का दिन है। तो हम प्रोग्राम में ये तमाम तर डिस्कशन करेंगे, जो कि हम सुनाएंगे हमारे प्रोग्राम में सवाल से आगे, जिसमें अलीना शिगरी ने सवाल किया था ख्वाजा आसिफ साहब से, उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए पहले वो सुनते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कल मैं महमूद खान चकजई साहब से पूछूंगा हाउस में कि वो इस सरबराही उन्होंने कबूल की है और वो फ़ौज के साथ बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जो पस मंज़र है, उनका सियासी पस मंज़र है, उसके हिसाब से तो मुझे ये बात मुश्किल लगती है। महमूद खान चकजई साहब की सरबराही में जो है वो बातचीत जो है इमरान खान साहब फ़ौज से करना चाहते हैं।
मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात उनसे करना चाहेगी, रीच आउट करेगी? हमने तो ऑलरेडी ऑफर रखी हुई है, उन्होंने रिस्पांस देना है। ठीक, आपको ये क्या दोनों लगता है? बयान आपने सुने। एक तरफ एहसन इकबाल है। अच्छा, एहसन इकबाल का पूरा इंटरव्यू अगर आप सुने ना वॉइस ऑफ अमेरिका में, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई तशवीश नहीं है अगर गवर्नमेंट के अगर इमरान खान के और फौज के मुज़ाकरात हो जाते हैं तो हमें किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो एहसन इकबाल ने किया, उन्होंने निम्रा ये कहा कि इमरान खान जिस तरह की तर्ज सियासत कर रहे हैं, अगर ये अमेरिका और इंग्लैंड में भी होना तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो इस वक्त बेसिकली उनका यही जो नून लीग का बयानिया है, तो हुकूमत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन नून लीग का जो बयानिया है वो ये इस तरह का हाँ, बयानिया बयानिया बनाने तो की बना कोशिश रहे कर रहे हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि पार्लियामेंट एक तरफ खड़ी हो, जुडिशरी एक तरफ खड़ी हो, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो और बीच में से इमरान खान अपना रास्ता निकालें। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि नून लीग ये बयानिया बना रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर मुज़ाकरात की जहां तक वो बात करते हैं, और 2019 का बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया उन्होंने जिक्र किया, और वो एक्सटेंशन का जो एक दौर था, वो सारी बातें। अब कुछ लोग जो हैं, कुछ मुबस्सिरीन इस पे ये कहते हैं कि 2019 की बात नहीं है वो 2000, वो शायद डेट थोड़े आगे पीछे है या कुछ मामला थे, क्योंकि 2019 में तो बड़े अच्छे रवाबित थे इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। या फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उस टाइम पे 2019 में जब शायद वो जो जनरल्स थे उनकी मुलाकात हर तरफ से होती थी, और वो एक तरफ कोई और बात करते थे, एक तरफ कोई और बात करते थे, तो इसलिए कंफ्यूजन भी, और वो ये भी एक तरीका है गुफ्तगू। अगर अभी ना जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की जाए तो वो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट के पीछे फौज खड़ी है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका में बात करते हुए एहसन इकबाल साहब ने कहा नहीं, फौज ने तो एज ए इदारा ये तस्लीम कर लिया कि हमारे साथ हमने 2018 में बहुत बड़ी गलती की थी और हम एज ए इंस्टीट्यूशन अब इस सारे प्रोसेस से न्यूट्रल हो चुके हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन ये तो सबको पता है कि बैक एंड पे क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन जिस तरह एज ए इदारा अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, अगर वो करना चाहते हैं। लेकिन बैक डोर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान, और जो जुडिशरी है पाकिस्तान में क्या वो सबको ही पता है। लेकिन चलें सियासत पर डिटेल में जाके आगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। प्रोग्राम में कुछ सेगमेंट्स हमने इसी के लिए डिज़ाइन किए हैं, लेकिन अभी आपसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं वो भी शेयर करते चलें। थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या चल रहा है या फिर पाकिस्तान में। सबसे पहले इस्लामाबाद से बड़ी एक मजे की खबर है, वो ये कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक यहाँ पे सफारी पार्क बनने जा रहा है। और इस्लामाबाद में, फिर जाहिर है आप इस्लामाबाद में नहीं रहते या शायद आपको ना जाने दे हो, वो फैमिलीज ओनली होता है ना अक्सर। फैमिली मेरी भी आ जाएगी। ओके, वेरी नाइस। बेगम को लेके जाऊंगा। ठीक हो गया, बेगम को लेके जाइएगा आप। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक सफारी पार्क बनाने के मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है, जो कि शहर की तफरीही और सयाहती सहूलियात को मजीद बेहतर बनाएगा। ये सफारी पार्क एक आलमी मयार की सहूलत के तौर पर तस्वुर किया गया, जो न सिर्फ हमारे जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनके लिए, बल्कि जो अगर बाहर से कोई आता है जैसे कि हसनैन, तो ये सभी लोग बड़ा एंजॉय करेंगे, इनको मज़ा आएगा यहाँ पे, इनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होगा बेगम के साथ। मेरा तो शोहर नहीं है जिसके साथ मैं जाऊँ, लेकिन आप बेगम के साथ जा सकते हैं। वैसे आप बेगम के साथ कभी गए? हाँ, बहुत दफा गया। सफारी पार्क तो नहीं गया, लेकिन घूमने फिरने गया हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? अच्छा होता है, बेगम के साथ अच्छा लगता है। ठीक हो गया। तो ये फिर बाहर से जब लोग आते हैं ना, मतलब सयाह आप जैसे इस्लामाबाद में, तो वो फिर आप लोग जा सकते हैं इसमें। और ये एक मुमताज का मतलब पता है ना आपको, डिफरेंट। तो ये डिफरेंट किस्म का एक सयाती मकाम होगा आपके लिए, खास तौर पर आपकी बेगम के लिए बन रहा है। थैंक यू। तो मेरे लिए भी फिर दुआ कीजिएगा वहाँ जाके, जी, कि मेरे आने का भी कोई बहाना बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस मंसूबे के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार के सफारी पार्क्स को बैनुल-अक़वामी मेयार के तौर पर इनको बनाया जाएगा। जैसा निम्रा कह रही हैं, आप भी जा सकती हैं निम्रा, मैं भी जा सकता हूँ, और जो भी फैमिलीज़ के साथ भी जाना चाहता है वो जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज, क्योंकि हमने स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली मुल्जिमा आमना उरूज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। और दूसरी जानिब अगर मुल्जिमा आमना उरूज ने की बात की जाए तो उन्होंने जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। और उनका कहना है कि मैंने तो खलीलुर रहमान कमर को बिल्कुल ही हनी ट्रैप नहीं किया, मैं तो मासूम हूँ, मुझे छोड़ा जाए और मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे इसमें मुलव्वस किया जा रहा है। सही कह रही हैं आप। ठीक कह रही है वो तो फिर वो बताएंगे ना, इदारे मौजूद हैं, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो फिर हम उसके बाद आपका तो इंटरेक्शन भी रहा खलीलुर रहमान कमर के साथ ना, तो आप इसको ज्यादा हमने सबकी सोच में उनका इंटरव्यू किया था और अच्छा इंटरव्यू था वो काफी। हाँ जी, उसके बाद फिर अभी खबर आपको इंटरव्यू देने के बाद वो हनी ट्रैप हो गए। हनी ट्रैप हो गए। आप बहुत
शरारती है। ठीक हो गया। आगे चलते जी, सेनेटर अब्दुल कादिर ने चेयरमैन पीटीए से पूछा कि एक्स खोलने का क्या इरादा रखते हैं आप, तो क्या जवाब दिया होगा आपको क्या लगता है? उन्होंने यही कहा होगा कि देखिए हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, हमें तो ऊपर से हुक्म आया था हुक्म आते और हैं। उस हुक्म की वजह से ऐसे ही मैंने कुछ कहा था आप स्मार्ट हो गए हाँ। बहुत। चेयरमैन पीटीए जो है मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान, उनका ये कहना है कि हुकूमत के कहने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद करते हैं। अगर हुकूमत हमें कह देती है तो हम एक्स को यानी कि साबिका ट्विटर जो है उसको खोल देंगे। मुल्क में 56% आबादी के पास इंटरनेट है। सैटेलाइट पॉलिसी मुकम्मल हो गई है। 5G नीलामी अगले बरस मार्च अप्रैल में होने का इम्कान है। आमीन तो सुम्मा आमीन। देखें अगर आप मतलब अभी भी अगर मैं अपने फोन पे एक्स खोलूं तो वो नहीं चल रहा होता, और इसकी जिम्मेदार फिर हुकूमत हुई और हुकूमत उसके बड़ी लिए आपको- शरारती है। हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ये पाबंदियां लगाना कोई हल मेरा नहीं एक है। छोटा सा सवाल ये है कि इंसान बन अगर जाए आपने एक्स सब। को बंद किया है हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट क्यों कर रहे होते हैं, उनके मिनिस्टर्स ट्वीट क्यों वो कर रहे होते VPN लगाते हैं, हैं? हंसते हैं मतलब ना, यार आपको जिस पता- मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वीपीएन पे नजर लग यूज गई। अभी करेगा, कहा था कि हसनैन तो- बहुत स्मार्ट हो गए हैं आप एकदम से नहीं, यार देखिए VPN तो देखिए, VPN नाम प्राइम की- मिनिस्टर VPN यूज कर प्राइम रहे हैं। मिनिस्टर VPN यूज कर रहा है, वो तो कर सकते हैं ना। चले जी, आपने अब एक्स की खबर बताई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब पेरिस ओलंपिक्स तो की आपकी बात करते हैं। खबर है। पेरिस ओलंपिक्स में जारी खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स गेम्स में आज पाकिस्तान के 2 एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो कशमाला तलत की, जो कि शूटिंग में हिस्सा ले रही है, और फाइका रियाज ये स्प्रिंटिंग में हिस्सा ले रही हैं। ये अपनी सलाहियतों का आज मुजाहरा करेंगी। अगर कशमाला तलत की बात की जाए तो 25 मीटर पिस्टल के मुकाबलों में इन एक्शन में होंगी, और दूसरी जानिब स्प्रिंटर फाइका रियाज खवातीन की 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। हमारी दुआ है कशमाला आपके लिए भी और फाइका आपके लिए भी जाइए और किसी तरह से कोई मेडल पाकिस्तान में लाइए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो सूरत हाल है वो खुशी की तलब है। हमें खुशी चाहिए। अगर आप में से कोई खुशी दे देगा इस आवाम को तो डेफिनेटली हमारे 1-2 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। आप भी खुशी दे दे आवाम को कोई। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान मैंने बतानी की जी थी। हाँ बता दें। अच्छा मैं सोचूं यार- आप कह रही हैं आप खुशी दे दें। अच्छा पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम जिनको हमने इनवाइट भी किया था, वो हमारे पास आए भी थे। उन्होंने जी अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए नॉर्वे कप के प्री क्वार्टर फाइनल्स में रसाई हासिल कर ली है। मुबारकबाद उनको, कंग्रेचुलेशंस। नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने टीम की जीत का जश्न जोशो खरोश से मनाया, जो कि बनता है, और उनकी खुशी, उनका फख्र, वो जज्बात काबिल दीद थे। टीम अपनी सख्त मेहनत, क्योंकि बल्कि वो बच्चे हमारे पास भी जब आए थे तो दे वर टेलिंग अस कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, और उनके वो डिटर्मिनेशन जो है वो बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की है, एंड दे एम टू डू दिस और दे डिड इट एक्चुअली। और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। गुज़िश्ता साल भी वैसे टीम नाकाबिले शिकस्त रही थी हसनैन, अगर आपको याद हो तो। अगर इस स्ट्रीट चाइल्ड की टीम की बात की जाए, सॉरी टू कट यू, तो निमरा ये टीम काफ़ी अरसे से अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसने कतर वर्ल्ड कप के बाद जो इवेंट हुआ था वहाँ पे भी ये रनर अप रहे थे, फिर नॉर्वे इसी कप में ये रनर अप रहे थे। सो ये टीम जाके एंड पे आके फिनिश ज़रूर करती है। हाँ जी, ओके, चलें, मुबारकबाद हो इन बच्चों को पाकिस्तान के बिल्कुल। और यहाँ पर निमरा मेरा ख्याल है कि स्टोरीज तो बहुत सारी थी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट ब्रेक का, अगर आप इजाजत देते हैं। जी जी इजाजत है आप। इजाजत है तो फिर एक ब्रेक लेते हैं। आप सबने हमारे साथ रहना।